हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। ठीक है, 13 चैप्टर का नाम क्या है आपका? स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम मीन, मीडियन और मोड तीन ही चीजें पढ़ते हैं। तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। उन फॉर्मूलाज में हम जैसे ही वैल्यूज पुट करते हैं फाइंड करके, टेबल से जो गिवन डाटा होता है वहां से डाटा को ऑब्जर्व करके हम पहले तो फाइंड करेंगे वैल्यूज, फिर फॉर्मूलाज में पुट करेंगे, अपने को आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ऑफ चैप्टर 13 ऑफ क्लास 10th। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर बेस्ड है ये सारे ही क्वेश्चन। बेसिकली इस जो चैप्टर है इसमें तीन ही चीजें हैं, मीन, मीडियन और मोड, और एग्जाम में भी वही तीन चीजें आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है तीनों अलग अलग फाइंड करवाए आपसे, या फिर हो सकता है एक ही डाटा का मीन भी और मोड भी, मीडियन भी, इस तरीके से फाइंड करवा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली तीनों के फॉर्मूले आपको आने चाहिए और उनकी वैल्यूज फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस चैप्टर का लिंक हम आपको नीचे प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप इसको विजिट कर सकते हो। फर्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ गिविंग डाटा। क्या फाइंड करना? मीन फाइंड करना। ठीक है, ये डाटा गिवन है टेबल में, इस तरीके की कोई भी एक टेबल गिवन होगी आपको जिसमें डाटा गिवन होगा और आपको मीन फाइंड करवाएगा। ठीक है, हो सकता है इसका मोड फाइंड करवा ले, इसका मीडियन। ठीक है, तो तीनों ही फाइंड करने आने चाहिए। तो मीन फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब देखो क्या क्या है इसमें, एफ आई है, एक्स आई है और ये समेशन है, और एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है, यानी कि इंटरवल गिवन है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इट मीन्स 2 2 का डिफरेंस है सारे इंटरवल्स में। नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है, यानी कि ये जो हाउसेस का नंबर गिवन है इसको बोलते हैं एफ आई। ठीक है, ये गिवन है 1 2 1 5 6 2 3, सारे इंटरवल्स के लिए अलग अलग गिवन है। ठीक है, तो ये जो एफ आई है इसका सम करेंगे, इन सारे नंबर्स को अगर ऐड करेंगे तो इसका सम है वो क्या हो जाएगा? समेशन एफ आई हो जाएगा। ठीक है, इनका सम करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब एक्स आई चाहिए अपने को। एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं? ये जो इंटरवल गिवन है, इस इंटरवल के बिल्कुल मिडिल वाली जो वैल्यू होगी, इस इंटरवल के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो एक्स आई की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस इंटरवल के लिए एक्स आई की वैल्यू 0 और 2 के बीच में 1 होता है, तो इसका एक्स आई हो गया 1। 2 और 4 के बीच में 3, इनके बीच में 5, 6 और 8 के बीच में 7, इनके बीच में 9, ये 11 और इनके बीच में 13, तो ये एक्स आई की वैल्यू है। ठीक है, तो इस टेबल में हम एक और जो कॉलम है, एक और रो बनाएंगे एक्स आई की। इस तरीके से एक्स आई फाइंड करेंगे जो गिवन इंटरवल है उसकी मिडल टर्म या मिडल वाला जो भी नंबर। ठीक है, समेशन एफ आई मिल गया, एक्स आई मिल गया। अब एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम करेंगे। ठीक है, ये एफ आई की वैल्यू है, ये ऊपर वाली एक्स आई की है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 से करेंगे 6, 5 को 1 से करेंगे 1, 7 को 5 से करेंगे 35। इस तरीके से इन सारे नंबर्स को एक्स आई वाले को और एफ आई वालों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका सम करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है मीन फाइंड करने का। ठीक है, इसके बाद में आपको देखो सेकेंड है फाइंड द मोड ऑफ गिवन डाटा। मोड फाइंड करवा सकता है, इसी तरीके से डाटा गिवन है। अब मोड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और मल्टीप्लाई में इन सब के है h। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला मोड फाइंड करने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन मल्टीप्लाई में तो h आएगा ही और अपॉन f, या ठीक है f1 भी बोल सकते हैं इसको या f। ठीक है, तो ये तीनों के फॉर्मूलाज होते हैं, इन तीनों में वैल्यूज फाइंड करके पुट करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक्स आई फाइंड करना सीखा है, कैसे फाइंड करते हैं? जो भी इंटरवल गिवन होगा उसके बीच में जो भी नंबर आएगा वो एक्स आई होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल भी आ रहा है, एच भी आ रहा है, f1 f2 f0, ये सब कैसे फाइंड करेंगे?
जैसे फॉर ये वाला डाटा जो गिवन है ये एफ आई का डाटा गिवन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो एच कैसे फाइंड करेंगे, एच क्या होता है, इंटरवल के बीच का गैप। अब इस इंटरवल में कितना गैप है, 5 से 15 के बीच में 10 का गैप है, 15 से 25 के बीच में भी 10 का, मतलब सारे ही इंटरवल्स में 10 का गैप है। तो जो वो गैप है ना वही एच होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी इस वाली टेबल के लिए 10, ठीक है। अब यहाँ पे भी एच की वैल्यू इंटरवल का गैप, अब यहाँ पे देखो 65 से 85 गैप है 20 का, तो सारे इंटरवल्स में 20 का गैप है, तो यहाँ पे एच की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है, हो गया। अब देखो ये सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, सी एफ कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एफ आई का कॉलम गिवन है, ठीक है, इसको ऐड करते हुए जाएंगे, ठीक है। ये सी एफ का कॉलम हम इस तरीके से बनाएंगे, देखो सबसे पहले नंबर 4, फिर 4 और 5 को ऐड किया तो 9, ठीक है, फिर 9 प्लस 13 करेंगे तो 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 और पावर में आ गई 122, फिर 22 प्लस 20 करेंगे तो ये 42 प्लस फिर 42 में 14 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56, फिर इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 64 और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 68। तो ये है सी एफ का कॉलम। तो इस तरीके से हम सी एफ फाइंड करेंगे, एफ आई जो है उसको ऐड करते हुए लास्ट तक, ठीक है। तो सी एफ वाला कॉलम हमने पूरा फाइंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद में सी एफ लेंगे कौन सी, भाई इनमें से कौन सी वैल्यू को हम सी एफ लेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एन की वैल्यू क्या होती है, ये जो समेशन एफ आई होता है ना यही होता है एन के इक्वल, इसी को एन बोलते हैं, ठीक है। तो समेशन एफ आई यानी इन सब नंबर्स का सम करेंगे वही एन होगा, और एन बाई 2 करना है तो जो भी नंबर आएगा उसको एन बाई 2 यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी अपने को, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के बाद जो भी नया नंबर मिलेगा अपने को उसके आसपास की दो वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। सी एफ में सी एफ फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। एन फाइंड किया, इनका सम किया, उसको 2 से डिवाइड किया, जो नया नंबर मिलेगा उसके आसपास की इस कॉलम में इस रो में दो वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। अगर वो दो वैल्यूज अगर एक ये है एक ये है, इस तरीके से दो वैल्यूज आ गई है तो उनमें से जो बड़ी वैल्यू है ना, बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये उसका ये जो है इंटरवल हम चेक करेंगे। तो उस इंटरवल की जो लोएस्ट टर्म है वो तो हो जाएगी एल, जिस इंटरवल की लोएस्ट टर्म एल हो गई, और वो जो इंटरवल का ये जो एफ आई है ये हो जाएगा अपना F1, और इससे पहले वाला F0 और इसके बाद वाला F2, ठीक है। तो F1 F0 तीनों एक साथ फाइंड कर लिए, L भी फाइंड कर लिया, कहाँ से, N फाइंड किया, समेशन एफ आई 2 से डिवाइड किया, जो भी नंबर आया उसके आसपास की दो वैल्यूज सी एफ वाले कॉलम में हम चेक करेंगे, उसमें से दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसका ही उसके जो रो लग रही है या उसके जो इंटरवल लग रहा है वो इंटरवल चेक करेंगे। तो इसके ये इंटरवल लग रहा है, उसकी जो लोएस्ट टर्म है वो तो एल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और उसमें जो एफ आई की वैल्यू लग रही है वो F1 की होगी, उसके पहले F0 उसके बाद वाली F2, ठीक है। और ये जो बड़ा नंबर है इसके पास वाला जो छोटा नंबर है वो होता है सी एफ, तो सी एफ की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो पहले सी एफ फाइंड कैसे करते हैं, एफ आई को ऐड करते हुए, ठीक है, फिर एन बाई 2 फाइंड करेंगे, उसके आसपास के दो नंबर्स में से छोटा नंबर सी एफ और जो बड़ा नंबर है उसके जो रो लग रही है जो इंटरवल लग रहा है वहाँ से एल की वैल्यू और जो एफ आई लग रही है वहाँ से इन तीनों की वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे ही वैल्यूज फाइंड करनी, एच एल एन सी एफ और एफ सारे ही वैल्यू, ठीक है। सब वैल्यूज आ गई, और इस f की जगह पे क्या पुट करना होता है, या तो F1 या तो f बोल सकते हो यही वाली वैल्यू, ठीक है, 20 ही आएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो सारी वैल्यूज आपको फाइंड करना आ गई, और डिटेल में अगर जानना है इनको कैसे फाइंड कर सकते हैं इजीली तो हम इस चैप्टर का लिंक आपको नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको विजिट कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। इसका इंट्रोडक्शन भी, इन तीनों के फॉर्मूलाज भी, ये वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो सब भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनर आपसे तीनों एक साथ भी पूछ सकता है, इनमें से कोई दो एक साथ पूछ सकता है या फिर अलग अलग पूछ सकता है, ठीक है। तो तीनों आने चाहिए आपको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो सबसे पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के और भी वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।